Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my video, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. And please I request you all, मेरे जो ये वीडियोस है उसे आपके नोट्स की तरह यूज़ कीजिए, आपकी नोट्स की तरह उसे उस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक में। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स मिलेंगे और फिर एग्ज़ाम में आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल स्टेटमेंट। सो लेट्स सी do while statement. So first point is the do while loop is also a kind of loop which is similar to the while loop in contrast to while loop. Means do while loop and while loop में similarity है, सेम है, बट हम do स्टेटमेंट पहले लिखते हैं एंड हमारी कंडीशन है जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसके लास्ट कर्ली ब्रैकेट के बाद हम वाइल की जो कंडीशन है वो पुट करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें हम कंडीशन लास्ट में लिखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट इज द डू वाइल लूप टेस्ट्स एट द बॉटम ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। मतलब डू से हमारा लूप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूशन की कंडीशन है वो जो लूप होता है उसके लास्ट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। नंबर 3 पॉइंट इज द बॉडी of the loop is executed first and then loop condition is checked. We can be assured that the body of the loop is executed at least once. मीन्स हमने वाइल लूप में देखा कि वहाँ पे कंडीशन चेक होती है, फिर जो लूप की जो बॉडी होती है, जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, कंडीशन के बाद के लूप स्टार्ट होने के बाद के उसमें जो कंडीशंस उसमें जो स्टेटमेंट्स होती है वो वाइल लूप में कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन डू वाइल में हमारा डू जहाँ पे स्टेटमेंट है वहाँ से लूप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो लूप की अंदर की जो स्टेटमेंट्स है वो पहले एग्जीक्यूट होती है एंड देन लास्ट में आउट ऑफ जो लूप के बाद कंडीशन दी है, लूप हमारा जो है उसके बाद हमने जो कंडीशन दी हुई है वाइल में, फिर वो बाद में चेक होती है, फिर से स्टार्ट होके वो वाइल में जो कंडीशन है वो जब तक ट्रू होती है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होते रहता है। मतलब इसमें ये थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन किया है, is checked, we can be assured that the body of the loop is executed at least once. means हमारे जो body of the loop है वो एक बार without any condition execute होती है। तो नंबर 4 पॉइंट इज द सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज। आपको अगर वो पॉइंट में स्टेटमेंट्स में समझ में नहीं आया है तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले डू सी में पहले डू वाइल लूप में पहले डू लिखते हैं, फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, हमारे लूप का ब्रैकेट ओपन होके वहाँ पे लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं, लूप का जो ब्रैकेट है वो क्लोज एंड फिर लास्ट में वाइल एक्सप्रेशन की जगह पे आप कंडीशन भी लिख सकते हो। फिर हमारे वाइल लूप में पहले हम कंडीशन वाइल लूप दे रहे थे, लेकिन डू वाइल में पहले डू स्टेटमेंट आता है, फिर लूप के बाद में हम वाइल की कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं। So number next fifth point is flowchart. So in this we discuss about the flowchart of do while statement. So do में पहले जो statements होती है loop की वो पहले execute होती है, इसलिए हमने यहाँ पे statements पहले लिए and फिर next condition, फिर पहले वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर से वो स्टेटमेंट्स की तरफ आएगा, देखिए एरो स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहा है, अगर फॉल्स है तो वो लूप को एंड हमारी कंडीशन को ब्रेक करके उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, पहले उसके बारे में कोई भी है डू वाइल, वाइल लूप, फॉर लूप, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका सिंटैक्स एंड फिर फ्लो चार्ट एंड वन एग्जाम्पल। इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में भी पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है। Here, number next point means sixth point is hash include stdio.h, one example of do while statement. So first हमें हमारी डायरेक्टिव है वो इंक्लूड करनी है, so hash include stdio.h, फिर next main function in bracket integer data type है, उसमें a वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू ली है, टर्मिनेटर, देन do स्टेटमेंट। सो ये डू वाइल स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, इसलिए हमें डू पहले लिखना है, फिर ओपन ब्रैकेट लूप का, फिर प्रिंटफ में हमने स्टेटमेंट दिया है वैल्यू ऑफ ए, %n हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं, एंड देन ए वेरिएबल ए, जो ए में जो वैल्यू है वो ए प्रिंट होगी,
फिर नेक्स्ट लाइन में a इक्वल टू a प्लस प्लस, हमने जो लास्ट प्रोग्राम वाइल में देखा था उसमें मैंने प्रिंटफ में ही a प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया था। हम इस तरह से भी कर सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, इसलिए मैंने इसमें ये स्टेटमेंट यूज किया। अगर हमने प्रिंटफ में a प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज किया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a में हमें a प्लस 1 की वैल्यू ऐड कर सकती है। हमने जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम a प्लस प्लस लिख सकते हैं या a इक्वल टू a प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा डू का जो लूप है वो कंप्लीट, करली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन वाइल कंडीशन है a लेस देन 20। सेम जो वाइल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताई थी सेम प्रोग्राम है, लेकिन हमें यहाँ पे डू पहले लिखना है फिर वाइल में कंडीशन देनी है। सो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा a इक्वल टू 10 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर a की वैल्यू a प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1, a में 11 वैल्यू स्टोर होगी, फिर वाइल में कंडीशन चेक होगी, फिर 11 लेस देन 20। जब तक मतलब अभी 20 तक इंक्रीमेंट होकर नहीं आता है तब तक वो बार बार ये लूप में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर 20 लेस देन 20, लेकिन 20 जब a में 20 जब वैल्यू आएगी तो कंडीशन चेक होगी 20 लेस देन 20, लेकिन 20 इक्वल टू 20 है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन वाइल की फॉल्स हो जाएगी एंड फिर वो प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन से टर्मिनेट हो जाएगा। एंड फिर आपका जो आउटपुट है वो आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक वो वैल्यू ऑफ a प्रिंट करेगा एंड 20 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 20 लेस देन 20 नहीं है। सो प्लीज़ आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मैं आपको अच्छा नॉलेज दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विच इज़ मयूरीज पॉइंट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।